समुद्रों में इंतहाई गहराई में टूरी टेप्सस डोरनाई नाम की एक जेलीफिश पाई जाती है। ये इस वक्त ज़मीन की वाहिद लाफानी मखलूक है। इसे मौत नहीं आती और ये अज़ल से अब तक कायम रहती है। ये जेलीफिश 95% पानी से बनी है। इसका दिमाग, दिल और फेफड़े नहीं है। जिस्म में सिर्फ एक ट्यूब है जिसके ज़रिए ये खुराक लेती और बाहर निकालती है। टी डोरनाई अपना एहतियाती अमल मुकम्मल करके बूढ़ी होती है, समुंदर के अंदर गहराई में चट्टानों के साथ चिपक जाती है और फिर अचानक इसका बूढ़ा जिस्म अंगड़ाई लेकर दोबारा जवान हो जाता है और ये एक बार फिर पानी में तैरना शुरू कर देती है। साइंसदान मुद्दत से इसके DNA पर तहकीक कर रहे हैं। इसके लाफानी होने की वजूहात तलाश कर रहे हैं। इनका दावा है हम जिस दिन जेलीफिश का DNA समझ गए हम इस दिन इंसान को भी लाफानी बना देंगे। लेकिन ये मौजज़ा कब वक़ूअ पज़ीर होगा हम सरदस्त कुछ नहीं कह सकते। ताहम दो चीज़ें साबित हो रही हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से ज़िंदगी बख्शी। टूरी टेप्सस डोरनाई ने ये हकीकत साबित कर दी। आयात पानी से पैदा हुई और दूसरा, अगर ज़िंदगी ज़मीन से ख़त्म भी हो जाए तो भी ये जेलीफिश के ज़रिए दोबारा जहन्नम ले लेगी और ज़मीन की रंगा रंगी एक बार फिर शुरू हो जाएगी। आपके लिए शायद ये बात नहीं हो, हम ज़मीन पर आयात का 5वां बाब हैं। हमसे पहले ज़मीन से 4 मरतबा ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और ये मुकम्मल ख़ात्मे के बाद एक बार फिर दोबारा सर उठा लेती है। ज़िंदगी ज़मीन से चौथी मरतबा आज से 65 मिलियन साल पहले ख़त्म हुई थी। आसमान से दिवाकल शाब साकब टूट कर ज़मीन पर गिरा था और इसने ज़मीन से ज़िंदगी का सफाया कर दिया था। मैक्सिको खलीज की पैदाइश और डायनासोर का ख़ात्मा इसी हादसे का नतीजा था। लेकिन ज़िंदगी ने एक बार फिर आँख खोली और ये आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई 2022 तक पहुँच गई। यहूदियों का अकीदा है वक्त का मौजूदा सिस्टम सिर्फ 6000 साल तक मैयत है और इंसान ने 5789 साल गुजार लिए हैं। बाकी सिर्फ 221 साल बचे हैं। इनके बाद एक बार फिर क़यामत आएगी और क़यामत के बाद ज़मीन पर ज़िंदगी का एक और सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये बातें किस हद तक दुरुस्त हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आज के दादोशुमार बताते हैं पाकिस्तानियों की उम्रें बहरहाल सार्क के बाकी मुल्कों की शहरियों से कम हैं। हम पाकिस्तानियों की औसत उम्र 67.64 साल है, यानी तकरीबन 68 साल, जबकि हमारे मुकाबले में भारतीय शहरियों की औसत उम्र 70.5 साल, बांग्लादेश 73 साल, भूटान 73 साल, नेपाल 71 साल और श्रीलंका की औसत उम्र 77 साल है। हम अगर इन अदाद शुमार को थोड़ा सा फैला लें तो हांगकांग के लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इस छोटे से मुल्क में लोग अमूमन 85 साल ज़िंदा रहते हैं। जापान में 85, मकाओ में 84.25, स्विट्ज़रलैंड में 84.25 और सिंगापुर में औसत उम्र 84 साल है। यूँ ये 7 मुल्क दुनिया में औसत उम्र के लिहाज से बुलंद तरीन हैं, जबकि दुनिया के 25 मुल्कों के शहरी 80 से 84 साल ज़िंदा रहते हैं और 39 मुल्कों की औसत उम्र 80 साल है। हम अगर इन अदाद शुमार का तजर्बा करें तो हमारी उम्रें यूरोप, अमेरिका और फार ईस्ट के ममालिक से भी कम है और हम सार्क मुल्कों में भी पस्त तरीन मकाम पर हैं। हांगकांग के लोग हमसे 18 साल ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। हम सार्क ममालिक के दूसरे शहरियों के मुकाबले में भी 5-10 साल जल्दी लड़क जाते हैं। क्यों? मैं ज़्यादा वजूहात नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक अमूमी तासर है हमारी औसत उम्र में कमी की 6 मोटी वजूहात हैं। शहबाज गुल बनने में देर नहीं लगती। तीसरी वजह, हमारी ज़िंदगी में कोई इंटरटेनमेंट नहीं। मजहबी तकरीरें, सियासी गुफ्तगू और रिफ़ाएँ हमारी सबसे बड़ी तफरीह होती है और हम जी भर कर इस तफरीह से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आप किसी भी शख्स से मिल लें, आपको वो किसी न किसी मजहबी पैगाम का हवाला देगा, वो कोई ना कोई सियासी फ़लसफ़ा बयान करेगा और आपके कान में कोई ना कोई अफवाह डाल देगा। हमारे लोगों को ये तक मालूम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को भी